दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल मार्च 2025। मार्च का महीना मिथुन राशि के लिए आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ को लेकर के, आपके करियर को लेकर के क्या स्थितियां मार्च के महीने में होने वाली हैं, ये जानकारी हम आपको देंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से आपका लव राशिफल और आपका करियर राशिफल। मिथुन राशि वालों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों लव राशिफल में हम जानते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी स्थिति क्या होगी, क्या आपको कोई मिलेगा या नहीं। लव लाइफ में क्या होगा, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर क्या स्थितियां मार्च के महीने में बनेंगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, ब्रेकअप हो गया है तो क्या पैचअप होगा, वहां पर क्या स्थिति है। और मैरिड लाइफ में यानी वैवाहिक जीवन में क्या कुछ होने वाला है मार्च के महीने में, ये जानेंगे। और जानेंगे कि अगर आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वहां पर क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, ये जानकारी देंगे। और आपको बताएंगे कि कौन सी वह 3 राशियां हैं जिन राशियों के अगर आपके पार्टनर होते हैं तो आपके लिए मार्च का महीना लकी यानी कि शुभ हो जाएगा, आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होगा। उसके बाद में हम इसी वीडियो में जानेंगे करियर राशिफल। करियर राशिफल में जानेंगे आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार, परिवार, हर प्रकार की विशेष जानकारी यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार की विशेष बातें जो मार्च के महीने में होकर के ही रहेंगी। हां, आपने सही सुना, क्योंकि मैं आपको जो राशिफल देता हूं उसमें ये दावा करता हूं कि जो बातें मैं बताने वाला हूं वो सभी के साथ में होकर के ही रहेंगी, क्योंकि वो भविष्यवाणी विशेष है, बेहद महत्वपूर्ण है और ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर बनाई जाती है, कोई मनगढ़ंत नहीं होती है। ग्रहों के परिवर्तन यानी ग्रहों के गोचर, मिथुन राशि से कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, किस राशि में गोचर कर रहा है और किस प्रकार से मिथुन राशि को प्रभावित कर रहा है, ये पूरी तरीके से जान लेने के बाद में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो स्वभावतः जब हम बहुत गहरे अध्ययन और अनुभव से कोई बात कहते हैं तो वो सटीक होने के चांस 100% होते हैं। इसलिए हम आपको पहले ही, जो नए दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए ये चेतावनी या फिर ये डिस्क्लेमर जो भी समझिए कि आप इस वीडियो को तभी देखें आगे जब आप सच सुनना पसंद करते हो। अगर आपको सच सुनना या सच को स्वीकार करना आता नहीं है तो आपको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियो में आपको सच मिलेगा और सच कड़वा होता है। कई बार सच नेगेटिव होता है तो कई बार सच पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव होता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन जब नेगेटिव होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। और अगर दुखी होते हैं तो सामने जो नेगेटिव बोल रहा है उसको बहुत ज्यादा अनाप शनाप बातें बोलने का मन करता है। ये एक इंसानी फितरत है। लेकिन इसीलिए मैं पहले आपको बोल रहा हूं कि आपके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव सोच करके मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। मैं आपको राशिफल बताता हूं कि आपकी लाइफ में क्या सच होकर के ही रहेगा और कौन सी वह सावधानियां हैं, कौन सी वह बातें हैं जिसे आपको महीने में ध्यान रख करके चलना होगा। तो ये मैंने पहले ही बता दिया। अब भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। मिथुन राशि वालों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 मुख्य परिवर्तन मार्च के महीने में होंगे। एक सूर्य का परिवर्तन और दूसरा शनि का परिवर्तन। शनि 2.5 साल में एक बार परिवर्तन करते हैं और इनका परिवर्तन अद्भुत होता है। इनके परिवर्तन से पूरी सृष्टि में बदलाव की एक नई श्रृंखला शुरू हो जाती है। तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव शनिदेव लेकर आएंगे, केवल शनिदेव की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, यानी कि मात्र शनिदेव का परिवर्तन
आपकी राशि को क्या कुछ देने वाला है, इसके बारे में विस्तार से हम जानकारी दे चुके हैं। शनि राशि परिवर्तन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर या एंड स्क्रीन पर आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकेंगे। लेकिन अभी हम बात मिथुन राशि के मार्च के महीने की करने वाले हैं। तो मार्च का महीना कैसा जाएगा ये जानना है तो पूरे 8 के 8 ग्रह इसमें विशेष अहम भूमिका निभाते हैं। चंद्रमा हर 2.25 दिन में, 2.5 दिन में, 3 दिन में परिवर्तन कर लेता है, इसलिए उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन बाकी 8 ग्रह इसमें इंक्लूड होते हैं। इसलिए मासिक राशिफल पूरी तरीके से आपके साथ मैच होता है, यानी कि आपके साथ ये 100% सत्य होता है। अब आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपको राशिफल की, लेकिन उससे पूर्व एक बड़ी जानकारी कि मार्च के महीने में चैत्र नवरात्रि का शुभ आगमन होगा। चैत्र नवरात्रि 2025 30 मार्च 2025 से शुरू होकर के ये 6 अप्रैल तक रहेंगी, क्योंकि 8 दिन ही नवरात्रि के रहेंगे। तो आपको जानकारी दे दें, बीते 5-6 वर्षों से जो हम अनुष्ठान कराते आए हैं, उस अनुष्ठान में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का आयोजन जो होता है, जिसका पाठ आप ऑनलाइन बुक करते हैं और ऑनलाइन बुकिंग करा करके अपनी मनोकामना सिद्ध कर लेते हैं। माता रानी का वो अद्भुत पाठ जिसके चमत्कारों का वर्णन जितना करें उतना कम है। तो अगर आप चाहते हैं, आपके पास में इस बार एक दिन कम हो गया है क्योंकि द्वितीया तिथि क्षय हो गई है, इस वजह से आपके पास समय भी कम है और दिन भी कम है। इस वजह से मैं आपको पहले ही जानकारी दे रहा हूं कि अगर आप बुकिंग कराना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, लेकिन वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके से किसी का अहित या फिर अपने लिए ही अनैतिक मनोकामना नहीं होनी चाहिए। अनैतिक मनोकामना यानी कि वो जो समाज में स्वीकार नहीं है, या जो आप एक दूसरे व्यक्ति से बोलेंगे तो वो भी आपको एक तरह से वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसी कोई अनैतिक मनोकामना आपको बिल्कुल भी नहीं मांगनी है। तो आपकी अगर विवाह नहीं हो रहा है, जॉब नहीं लग रही है, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा है, व्यापार में स्थिति अच्छी नहीं है और कर्ज की स्थिति बन चुकी है, यानी कि आपके शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, करियर से लेकर के, व्यापार से लेकर के किसी प्रकार की पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में या विवाह में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए, उसके प्रयोजन के लिए, उसकी उस मनोकामना के लिए कि वो आपका काम सिद्ध हो जाए, आप दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान बुक कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, नाम, गोत्र, समस्या भेजें और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दें तो आपकी बुकिंग डन हो जाएगी। और वहां पर जब बुकिंग डन हो जाएगी तो जिस दिन आपका पाठ होगा, अगर सपोज आपने 2100 का एक पाठ कराया तो जिस तिथि को आपका पाठ होगा आपको बता दिया जाएगा और उस दिन आपको वीडियो भेज दी जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे राशिफल की। राशिफल में सबसे पहले बात करेंगे लव राशिफल की। देखिए, लव राशिफल में सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंगल अगर हैं मिथुन राशि के तो उनके जीवन में क्या होने वाला है। देखिए, जो स्थितियां हैं उसमें एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन निकल के आ रही है कि आपके साथ लोग फ्लर्ट करेंगे, लोगों के साथ आप फ्लर्ट करेंगे, दोस्ती यारी बढ़ेगी, सब कुछ होगा और ये टाइम पास आपका चलेगा मार्च के महीने में। लेकिन मार्च का महीना एक सबसे ज्यादा जटिल चीज दिखा रहा है, क्योंकि आपके तृतीयेश सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च को मीन राशि में होने वाला है, जिससे अगर आप किसी व्यक्ति से टाइम पास ही कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपके सेम प्रोफेशन से है, अगर आप जज हैं और वो जज है, आप वकील हैं वो वकील है, अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं वो पुलिस विभाग में ही है, सेम फील्ड में अगर कार्यरत हैं, एक ऑफिस में आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, वहां पर भी एक ही शोरूम, एक ही आपके न्यूज रूम में काम कर रहे हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आप उस व्यक्ति से प्यार कर लेंगे और आपको एहसास ही नहीं होगा, आपको उससे बेइंतहा प्यार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है कि आप किसी के प्यार में पागल होने जा रहे हैं मार्च के महीने में। मार्च के महीने में जिनको वन साइड लव है उनके लिए
ओवर थिंकिंग और पार्टनर के साथ में बातचीत क्या करें क्या ना करें, इसी चीज में पूरा मतलब जिस व्यक्ति से क्रश है, जिसको पसंद करते हैं, उस व्यक्ति से क्या बातचीत करें क्या ना करें, इसी सोच में पूरा महीना निकल जाएगा। लव रिलेशनशिप में अगर बात करें, लव लाइफ की बात करें, तो लव लाइफ की स्थिति बहुत ही ज्यादा शानदार है। लव लाइफ में पार्टनर के साथ में दूर की यात्रा संभव है, बहुत सारी खुशियां संभव हैं और पार्टनर आपको बहुत प्यार देने वाला है, गिफ्ट उपहार देने वाला है। अगर आपका प्रोफेशन एक है तो आपको कोई बहुत बड़ा लाभ भी पार्टनर के द्वारा प्राप्त होगा, पार्टनर की वजह से प्राप्त होगा। और यहां पर आपके लिए सूर्य का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन यह भी दिखाई पड़ता है कि कुछ ऐसा एक मोड़ आएगा जिसमें आपके पार्टनर की जो एक इमेज है आपके मन में, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उनके प्रति आपका विश्वास, उनके प्रति आपका प्यार बढ़ जाएगा। कुछ ऐसा उनकी तरफ से किया जाएगा आपके किसी मुश्किल समय में, जो आपके लिए उनका एक असली विचार, असली प्यार दिखाई देगा। आपको खुद की परवाह ना करते हुए आपकी परवाह करेगा, और यह संकेत सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है, या वही व्यक्ति ऐसे संकेत दे सकता है जो आपसे सच्चा प्यार करे। तो ऐसी कुछ स्थितियां मार्च के महीने में देखने को मिलेगी। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है, क्योंकि जो नो कांटेक्ट में है उनकी बातचीत तो होगी, लेकिन जब जब बातचीत होगी, खास करके 8 मार्च से 17 मार्च के बीच में बातचीत होगी, गलतफहमी बढ़ेंगी, चीजें कहीं ना कहीं और ज्यादा बिगड़ेंगी और आपके पार्टनर को, आपके एक्स पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आप तो जो है बहुत ज्यादा लोगों के साथ टाइम पास करते हैं, आप कभी भी लॉयल नहीं रहे, और उन्हें गलतफहमियां बहुत सारी बनेंगी, लेकिन उसमें कुछ कुछ सच्ची भी होंगी बातें। लेकिन जो सबसे ज्यादा बड़ी चीज है कि वो ये सोच लेंगे कि अब आप उनकी लाइफ में आना ही नहीं चाहते हैं, और इसकी वजह होगी आपकी अकड़। तो आपकी अकड़ आपके नो कांटेक्ट में और सारी गलतफहमियां बनाने वाली है, बढ़ाने वाली है। अब बात मैरिड लाइफ की कर लेंगे। मैरिड लाइफ के लिए मार्च का महीना बहुत ही ज्यादा शानदार है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, हर प्रकार से मैरिड लाइफ में चीजें बेहतर होंगी, अच्छी से अच्छी चीज मिलेगी आपको, लेकिन वो एक चीज जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और वो है कि अगर आप दोनों लोग वर्किंग हैं तो अपने किसी भी प्रकार से पार्टनर को ऐसा मत दिखाइएगा कि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। अगर वाकई में भी व्यस्त हैं ना, तब भी उनके लिए कैसे भी ना कैसे करके ऐसे टाइम निकालिएगा, ऐसी चीजें करिएगा जिससे उन्हें आप पर भरोसा बना रहे। मैरिड लाइफ में सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज बुरी है, और वो है ओवर थिंकिंग, जो दोनों लोगों को होगी। और ओवर थिंकिंग और ओवर पॉजेसिव होने की वजह से मैरिड लाइफ में हो सकता है कि आपके चरित्र के बारे में आपके पार्टनर को शक हो, शंका हो। उस शंका का समाधान अगर आपने नहीं किया, उन्हें टाइम दे करके, उन्हें अच्छा फील करा करके, आप दोनों के लिए ही बोल रहा हूं, लेकिन आप राशिफल देख रहे हैं तो मैं आपको विशेष रूप से कहूंगा कि आपको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कहीं से भी स्थिति आपके लिए नेगेटिव बने। और इसके लिए जरूरी है पार्टनर को आप बहुत ज्यादा अच्छा फील कराएं और उसे एहसास कराएं कि आपके लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना अनमोल है। अगर ऐसा कराएंगे तो मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस आपकी 17 मार्च के बाद में पार्टनर के साथ में कहीं लंबी यात्रा, दूर की यात्रा या विदेश यात्रा या रोमांटिक किसी जगह पर कोई ट्रिप की प्लानिंग भी होगी या फिर जाना बनेगा। बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करें तो यहां पर बहुत सारे झगड़े आप दोनों के बीच में होंगे, और यह कलेश सिर्फ और सिर्फ एहसान की वजह से होगा। आप एहसान जताएंगे, वो एहसान से एहसान फरामोशी की ओर जाएंगे, और इस वजह से आप दोनों का रिश्ता बहुत जटिल बनेगा, खराब बनेगा, और कुछ ऐसी विपत्तियां सामने आ सकती हैं जिससे आपके करियर पर भी बड़ी चोट लग सकती है। तो अगर आपका अफेयर
सरकारी विभाग में ही अपने पदाधिकारी, अपने अधिकारी से, आसपास के कलीग से, अपने क्षेत्र संबंधित, चाहे वो आपसे बड़े पोस्ट में हो, छोटे पोस्ट में हो, वहां पर है और सरकारी विभाग में है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। अदरवाइज अगर रिलेशन कुछ अलग तरीके का है, चाहे वो बिजनेस इत्यादि से है या फिर किसी अलग तरीके से है, तो वहां पर इतनी दिक्कतें नहीं दिखाई पड़ रही हैं। अब हम जानते हैं 3 राशियों के नाम। जैसा कि मैंने कहा, अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए ये महीना शुभ बन जाएगा, लकी बन जाएगा। तो ये 3 राशियों में पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है सिंह राशि और तीसरी राशि है धनु राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए यह महीना शुभ रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे करियर राशिफल। करियर में क्या होगा मिथुन राशि के साथ में। मिथुन करियर राशिफल मार्च 2025। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की, विद्यार्थियों की। विद्या अध्ययन में रुचि घटेगी, आलस्य का एक बड़ा आपके ऊपर दबाव होगा और आलस्य में आप कुछ भी नहीं करेंगे और पढ़ाई में आपकी स्थिति खराब होगी। वहीं बात करें कि अगर आप शिक्षा को लेकर के कुछ भी डिसाइड करना चाहते हैं, कुछ बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो डिसीजन भी गलत साबित होगा। और यहां तक कि मैं ये कहूंगा, अगर उच्च शिक्षा आपकी किसी प्रकार से चल रही थी और आप बहुत ज्यादा मन लगा करके मेहनत कर रहे थे और उसमें आपका ध्यान भटक जाएगा, ध्यान भटकने के चलते आप बहुत बड़ा अवसर या बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ से खो देंगे। कुछ चीजें महसूस होते होते आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। अब बात अगर हम स्वास्थ्य की करें तो हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न होंगी और स्वास्थ्य संबंधित सबसे बड़ी समस्या है अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, अगर आपको रक्त संबंधित कोई विकार है, अगर आपके स्किन से संबंधित कोई एलर्जी इत्यादि की प्रॉब्लम है, अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप निश्चित रूप से परेशान होने वाले हैं, दिक्कत है। और तो और मार्च के लास्ट में आपकी हेल्थ में और ज्यादा खराब स्थितियां बन सकती हैं और दवा का भी असर नहीं हो रहा है, ये भी आप देखेंगे। तो इस तरीके से आप परेशान भी होंगे। सबसे ज्यादा अगर आपको इस चीज से मुक्त होना है तो मैं साथ ही साथ में आपको बताता चलूं कि समस्या का एक ही इलाज है। अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो भोलेनाथ पर गिलोय के रस से अभिषेक करिए। अगर शिवरात्रि पर कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हर सोमवार गिलोय का रस चढ़ाइए। इससे आपकी वो हेल्थ प्रॉब्लम दूर होगी। अगर हम बात करें कि आपके जीवन में और क्या स्थिति बन रही है, मैं बात अगर समस्याओं की करूं तो सबसे ज्यादा समस्याएं आपके वाद विवादों की दिख रही हैं। अगर किसी से पैसा उधार लिया था तो उससे वाद विवाद बन जाएगा, किसी को पैसा उधार दिया था तो उससे वाद विवाद बन जाएगा। शत्रुओं के वजह से परेशानी तो होगी लेकिन शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वाद विवाद तो होंगे लेकिन वो वाद विवाद सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा बहुत टेंशन देंगे लेकिन कुछ विशेष बुरा नहीं कर पाएंगे। जो सबसे बड़ी समस्या है आपके लिए वो फिलहाल में तो ये बनी हुई है और मार्च के महीने में भी ये बनी रहेगी कि आप किसी भी प्रकार से कुछ भी कोशिश करें, आपकी लाइफ से कंट्रोवर्सी यानी कि ऐसे कोई विवाद जो आपके नाम को, आपके चरित्र को धूमिल कर रहे हैं, आपके करियर को खतरे में डाल रहे हैं, ऐसे विवाद आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आपकी जुबान से निकली हुई बातें लोगों के लिए बहुत बड़े मुद्दे का, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बन रही हैं और बहुत ज्यादा आपके चरित्र पर वो बातें बहुत ज्यादा आपके चरित्र को खराब कर रही हैं। मैं यहां पर अगर बात परिवार की करूं तो परिवार के लिए स्थितियां बहुत ज्यादा ऐसी बन रही हैं जिसमें आप परिवार से भी परेशान होंगे और परिवार के लोग आपको कहेंगे कि ये तुमने क्या किया। आपको परिवार डिमोटिवेट करेगा, परिवार आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आपसे गलती हो गई है, उस गलती को लेकर के आपका परिवार ही आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने वाला है।
मार्च के महीने में 17 मार्च के बाद में आपके द्वारा कुछ ऐसा कह दिया जाएगा जिससे आपका परिवार बिल्कुल ही आपका दुश्मन बन जाएगा। हो सकता है कि ये परिवार आपके खुद के पेरेंट्स ना हो, लेकिन आपके चाचा ताऊ इत्यादि, मतलब आपके पूरे परिवार की मैं बात कर रहा हूं। केवल फैमिली लाइफ नहीं होती, परिवार बहुत बड़ा होता है, तो उससे संबंधित या रिश्तेदारों से चलते आपको बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न होंगी। अब बात कर लेते हैं कि आपके विवाह के योग मार्च के महीने में बन रहे हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मार्च के महीने में विवाह तय होने की संभावना बहुत है, लेकिन वो तय होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति से विवाह तय हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी विवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चीजें डिले होंगी, मुहूर्त डिले होगा, बहुत सारी चीजें, जिस वजह से आप जिस समय सोच रहे हैं कि आपका विवाह हो जाए वो नहीं हो पाएगा, लेकिन तय होने की, यानी कि कहीं किसी के साथ में रोका होने की संभावना है मार्च के महीने में। अगर हम बात करें कि आपके जीवन में और क्या होने वाला है मार्च के महीने में, तो एक चीज जो मुझे विशेष रूप से दिखाई पड़ रही है कि अगर आप पार्टनरशिप के व्यापार में कार्यरत हैं और वो व्यापार किसी प्रकार से कोई कोचिंग संस्थान है या फिर रेस्टोरेंट है या फिर किसी प्रकार का फूड से संबंधित बिजनेस है और पार्टनरशिप में है, तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा और धन लाभ के योग बनाएगा। प्रचुर मात्रा में आपको धन प्राप्त होगा। सबसे ज्यादा शनि और सूर्य बुध राहु की युति यह दिखाई पड़ता है कि इसकी वजह से जितने भी लोग वकील हैं, जज हैं, लॉ के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये मार्च का महीना अद्भुत है, क्योंकि हर प्रकार से इनकी धन वृद्धि होती रहेगी। इनके करियर में चार चांद लगेंगे मार्च के महीने में। मार्च के महीने में जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है समय, और जो लोग कपड़ों का बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग डिजाइनर इत्यादि हैं, कपड़ों का डिजाइन इत्यादि करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, और जो लोग आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। लेकिन जो डॉक्टर हैं उनके लिए बहुत जटिल समय रहेगा। अगर आप सरकारी विभाग में डॉक्टर हैं तो आपके लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। सबसे ज्यादा आप ये देखेंगे कि आपका प्रमोशन रुक गया है। आप ये देखेंगे कि अगर कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगने वाली थी, वो उपलब्धि आपके हाथ नहीं लगेगी। और सबसे ज्यादा जो लोग पत्रकार हैं, लेखन का काम करते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ज्यादा, ऐसा समझ लीजिए कि एक इंटरव्यू, एक परीक्षा या फिर एक बहुत जटिल समय आपके लिए मार्च का महीना रहने वाला है। मार्च के महीने में अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रख करके और कहीं भी ऐसे कोई भी वाक्य न कहें, ऐसी कोई बात न कहें जो समाज की दृष्टि से अशोभनीय है। यह आपके लिए मुसीबत और मुश्किलें खड़ी कर सकती है। हो सकता है क्योंकि यहां पर आपके तृतीयेश आपके दशम भाव में है, तो अगर आप किसी दोस्त का भी कार्य 14 मार्च के बाद में किसी दोस्त के भी काम को सपोर्ट करते हैं, किसी गलत बात को सपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी हो सकती, कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। मार्च के महीने में आपके लिए एक विशेष स्थिति है कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी में अगर आप पुलिस विभाग, रेलवे, इन फील्डों में अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है। और इस बीच में अगर रेलवे, पुलिस विभाग से संबंधित कोई वैकेंसी का रिजल्ट आता है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा और वो आपकी सफलता का बहुत बड़ी खबर यानी कि सफलता दिलाने वाला रहेगा। वो रिजल्ट आपके लिए गुड न्यूज साबित होगा। आपके भाग्य का सपोर्ट आपको इस मार्च के महीने में देखने को तो मिलेगा, लेकिन वो भाग्य मार्च में जाकर के डिले होने लगेगा। विदेश से संबंधित व्यापार में आपको लाभ होगा और आप इतना समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा आपके राजनीतिक करियर में बहुत विशेष बदलाव होने वाले हैं। राजनीतिक करियर में बहुत अच्छी स्थितियां बनने जा रही हैं। एक
चीज और है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ में ये दिक्कत हो सकती है कि दुर्घटनाओं की स्थिति बने। मार्च के खास करके 25 मार्च के बाद में आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में कोई काम ना करें और वाहन तो जल्दबाजी में स्पीड में बिल्कुल ना चलाएं। अगर आप रूल और रेगुलेशन किसी भी प्रकार से तोड़ते हैं, अपने जीवन के भी और सरकार से भी जिस प्रकार से नियम बनाए गए हैं उन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्पीड में कार चलाते हुए एक्सीडेंट अपना करवा लें या किसी और को उड़ा दें, जो आपके लिए हानिकारक है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कि अगर आपने अपने जीवन में कोई एक वो बनाया कि ये मेरी लिमिट है कि मैं ये काम करूंगा और इसके दायरे में ही रहूंगा। सपोज कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे जिंदगी में कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, वो शेयर मार्केट की ओर नहीं जाएगा। और अगर आप शेयर मार्केट की ओर चले जाते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, शेयर मार्केट के लिए कोई बुरा नहीं है ये महीना, लेकिन अगर शेयर मार्केट की ओर जा रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने सोचा था कि ये नहीं करूंगा और उधर बढ़ जाते हैं, तो ये आपके लिए हानिकारक होगा, यानी नुकसानदायक होगा। और मार्च के महीने में एक चीज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी कि आप जितना जल्दी सोचेंगे कि ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना लेट होगा। वीजा, पासपोर्ट से संबंधित या फिर अगर आप एनआरआई हैं और विदेश में रहते हैं तो वहां पर कोई डॉक्यूमेंट से संबंधित प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो सकती है। अगर आप विदेश में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर बिजनेस से संबंधित आपको कुछ सरकार से संबंधित, मतलब बिजनेस में कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम या कोई प्रतिबंधित कुछ ऐसी स्थिति जो सरकार वहां पर रोक लगा दे या सरकार की तरफ से कोई या पुलिस वहां के प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत आपको फेस करनी पड़े, तो ये स्थिति रहने वाली है आपके मार्च के महीने में। मार्च के महीने में एक सबसे बड़ी बात मैं जाते जाते आपको बता दूं, अगर आप किसी भी प्रकार से फाइनेंस से संबंधित जॉब और व्यापार में या फिर फाइनेंस को मैनेज करने वाले मैनेजर भी हैं, तो वहां पर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मार्च का महीना लेकर आएगा। कोई बहुत बड़ी तरक्की, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको देखने को मिलेगी। अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं तो वहां पर भी आपके लिए कोई बड़ा अवसर आपको ढूंढ रहा है, जहां आपको मालामाल कर देगा वो अवसर। धन लाभ के योग हैं, साक्षात लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। दोस्तों, यह था आपका करियर राशिफल। अब आपको फिर एक बार बता दें कि अगर आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो बुकिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आपको व्हाट्सएप पर 7778886041 इस नंबर पर संपर्क कर लेना है और अपनी बुकिंग करा लेनी है। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान से अनेकानेक लोगों के काम अभी तक बने हैं। अगर आपको भी माता रानी पर और अतुल त्रिपाठी पर भरोसा है तो एक बार आप बुकिंग करा करके इसका आनंद, इसका लाभ जरूर उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।